हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्प्लॉय। दोस्तों, आज आपको ऐसे एक फॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां पर आपका आधार हो या नहीं हो, आपको पैसे निकालना है, फिर आपको फाइनल पीएफ विड्रॉल करना है तो आप वहां से आसानी से कर सकते हैं ऑफलाइन। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि वो कौन सा फॉर्म है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा कंपोजिट क्लेम फॉर्म, संयुक्त दावा प्रपत्र, आधार और नॉन आधार। दोस्तों उन मामलों में जहाँ फॉर्म 11 न्यू में सदस्य की पूर्ण जानकारी जैसे आधार नंबर एवं बैंक खाता विवरण यूएन पोर्टल पर उपलब्ध है एवं यूएन एक्टिवेट हो चुका है, तो उस समय आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल करना होता है। चाहे आप फॉर्म 19 फिल कर रहे हो या फॉर्म 10C फिल कर रहे हो या फॉर्म 31 फिल कर रहे हो। जैसे फॉर्म 19 होता है भविष्य निधि अंतिम निपटान के लिए, मतलब फाइनल पीएफ विड्रॉल के, और 10C होता है पेंशन प्रत्याहरण के लिए, पेंशन निकालने के लिए, और 31 होता है भविष्य निधि नॉन रिफंडेबल प्रत्याहरण के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फॉर्म दिया गया है कंपोजिट क्लेम फॉर्म, जो आधार और नॉन आधार के बारे में जानकारी बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों यहाँ पर देखिए दावा जिनके लिए आवेदन किया है, क्लेम राइट फॉर जो लागू हो वहाँ पर क्लिक करना। दोस्तों आपका नाम, पिता का नाम, यूनिवर्सल आधार नंबर, स्थापना के ग्रहण की तिथि, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आप एस्टेब्लिशमेंट जो यहाँ पर है, आपको कितने पैसे निकालने हैं वो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद नौकरी छोड़ने की तिथि आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जो स्थायी खाता पैन जो 5 वर्षों से केवल सेवा काल में हो वहाँ पर लागू होगा। तो दोस्तों यहाँ पर नौकरी छोड़ने का कारण, रीजन, फुल पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पर पिन के साथ यहाँ पर एड्रेस करना है। प्रमाणित करता हूँ कि विवरण मेरी जानकारी, ये आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना और यहाँ पर सदस्य के हस्ताक्षर, मतलब आपके यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। संयुक्त दावा प्रपत्र आधार भरने हेतु, तो देखिए दोस्तों निम्नलिखित हेतु आवेदन किया जा सकता है। भविष्य निधि के अंतिम निपटान के लिए, पेंशन के लिए, भविष्य निधि नॉन रिफंडेबल अग्रिम पीएफ विड्रॉल के लिए। तदनुसार बॉक्स में निशान लगाना पड़ेगा। नाम स्पष्ट लिखा हो, पिता का नाम स्पष्ट लिखा हो, पति का नाम स्पष्ट लिखा हो, यूएन 12 अंकों का यूनिवर्सल खाता संख्या उल्लेख करे, कृपया 12 अंकों की आधार संख्या को उल्लेख करे, स्थापना में ग्रहण की तिथि, अग्रिम लेने का कारण तथा कितनी राशि अग्रिम की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको सारी डिटेल आपको पढ़ लेनी है। अब इसमें बताता हूँ कि और क्या होता है इसके बारे में। देखिए दोस्तों यहाँ पर ईपीएफ में पीएफ किससे निकालना है, पैसा जाने कैसे, फॉर्म भरना है आपको। कंपोजिट फॉर्म सीसी आपको पीएफ की कुछ राशि या पूरे पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीएफ ईपीएस विड्रॉल अगर आप घर बनवाने के लिए या किसी दूसरे काम के लिए प्रोविडेंट फंड अकाउंट से कुछ पैसा निकालने की सोच रहे हैं, या फिर आप नौकरी छोड़ रहे हैं और आपको अपना पीएफ निकालना है, तो अपने ईपीएफ की तरफ से सिर्फ एक फॉर्म भरना होता है। यह है कंपोजिट क्लेम फॉर्म, जिसे पीएफ की कुछ राशि या पूरे पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईपीएस अकाउंट में मौजूद पैसे के लिए भी सीसीएफ फॉर्म का इस्तेमाल होता है। आपके पास आधार नंबर है या नहीं है, इसके आधार पर 2 तरह के फॉर्म होते हैं, कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार और कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार। दोस्तों आपके पास यदि आधार है तो आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार और नॉन आधार, यदि आपके पास आधार नहीं है तो आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म फिल करना है। कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार के साथ, यदि आपके पास आधार है, अगर आपने फॉर्म 11 अपने एम्प्लॉयर को जमा कर दिया है और आपका आधार नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स यूएन पोर्टल पर मौजूद है, तो आप कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार को भर सकते हैं। उसके बाद नियमों के मुताबिक आप इस फॉर्म को संबंधित ईपीएफओ ऑफिस में जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको एम्प्लॉयर कंपनी से किसी तरह के क्लेम के अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आपको एक कैंसिल चेक भी जमा करना होगा जिसमें आपका नाम हो। ईपीएफ से पैसा का भुगतान सीधे आपके बैंक अकाउंट में किया जाएगा। दोस्तों कंपोजिट क्लेम फॉर्म को इन 3 चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं: घर खरीदने आदि के लिए, आंशिक निकासी या एडवांस निकालना, दूसरा पीएफ फंड की पूरी राशि निकालना, तीसरा ईपीएस अकाउंट में मौजूद पेंशन की राशि निकालना। आंशिक निकासी या एडवांस निकालना, अगर आप अपने पीएफ अकाउंट में से कुछ राशि को घर खरीदने या किसी दूसरे काम के लिए निकालना चाहते हैं तो आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म बनाना होगा। इस आंशिक निकासी को एडवांस कहा जाता है और इसका रिफंड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आप अपने पीएफ अकाउंट में वापस नहीं डाल सकते और इन्हें लोन नहीं समझा जाता। पीएफ फंड की पूरी राशि निकालना, पीएफ फंड की निकासी के लिए आप नौकरी छोड़ने के 2 महीने के बाद ईपीएफ निकासी कंपोजिट क्लेम फॉर्म से पूरी राशि को निकाल सकते हैं। आपको इसके लिए अपनी नौकरी छोड़ने की तारीख को देना होगा। इसके अलावा पैन नंबर और छोड़ने का कारण जैसे सेहत खराब होना आदि। इसमें पीएफ की राशि पर आपका टीडीएस को काटा जा सकता है। ईपीएफ के द्वारा टीडीएस तब काटा जाएगा जब आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम हो। अगर पैन दिया हुआ है तो 10% टीडीएस काटा जाएगा, वरना 3.34.608% पर टैक्स लगेगा। ईपीएफ अकाउंट में मौजूद पेंशन की राशि निकालना, अगर आपको लगातार नौकरी करते हुए 10 साल से कम समय हुआ है तो आप ईपीएस की राशि की निकासी पीएफ फंड की राशि निकालते हुए
कर सकते हैं। एक कर्मचारी रहते हुए आपके बेसिक पे का 12% पीएफ में जाता है, जबकि इतना ही शेयर आपका एम्प्लॉयर देता है। हालांकि एम्प्लॉयर के शेयर में से 8.33% हर महीने ईपीएस में जाता है। इसे आप कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरकर निकाल सकते हैं। आप किसी भी तरीके को चुने, लेकिन फॉर्म को भरने से पहले सभी निर्देशों को पढ़ना न भूले। आप पीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया ऑनलाइन भी हो गई है, लेकिन आप सीसीएफ फॉर्म भी भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि यदि आपका जो फॉर्म जो ऑनलाइन है वो आपका आधार से लिंक नहीं है, आधार कभी कभी क्या होता है लिंक नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर कंपोजिट फॉर्म फिल करके भी आप पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि ऑलरेडी आपका आधार से लिंक है तो आप यहाँ से ऑफलाइन भी निकाल सकते हैं, और आपका आधार लिंक नहीं है तो यहाँ से आप नॉन आधार से भी आप ऑफलाइन फॉर्म से पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास दोनों कंडीशन है, आपको इस तरह से पैसा निकालना है। आपका यदि आधार नहीं है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ये इन्फॉर्मेशन यदि आपको सही लगी तो फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।